नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। प्रभु के सामने बैठ करके साधक अपने इतिहास को सुना रहा है। हे भगवान, आज तीसरे छंद में कहते हैं कि भव भव में सुर पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे। भव भव में गति नरक तनि धर, दुख पाए विधि योगे। भव भव में तेरे अंच योनि धर, पायो दुख अति भारी। भव भव में सधर्मी जन को, संग मिलो हितकारी। कितनी अच्छी बात लिख रहे हैं कि भव भव में सुर पदवी पाई। मैंने कितनी बार स्वर्ग की पदवी पाई है। जरा देखो, भव परावर्तन देखो। भव परावर्तन में जघन आयु से लेकर के वहाँ की उत्कृष्ट आयु तक इस जीव ने धारण की। स्वर्गों की जघन आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष में जितने समय होते उतनी बार तुमने वो पद लिया, स्वर्ग में गए। फिर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते तुम्हें कितने सागर? 31 सागर तक, क्योंकि वहाँ तक मिथ्या दृष्टि जीव जन्म लेता है। 90वें ग्रैविक तक ये जा सकता है। उसके बाद तो फिर सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। तो कितनी बार तुमने स्वर्ग में जन्म लिया और ताकि अति सुख भोगे। अति सुख तुमने वहाँ भोगे। हमेशा देवांगनाओं के सामने या उनके संग तुमने ऐसे मनोहर स्थानों पर जाकर के रमण किया है। और वहाँ जाकर के तुमने हमेशा पंचेंद्र के विषय भोग भोगे। जिन चैत्यालय यदि आदेश दिया गया बड़े इंद्र ने तो गए, लेकिन तुमने उनको प्रभु मान के नहीं पूजा, तुमने उन्हें कुल देवता मान के पूजा। ऐसे सामान्य से बस तुम्हारा लक्ष्य रहा है कि बस ये वैभव मुझे मिले हैं तो इनको मैं भोग लूं और ये कभी छूटे ना। आप लोगों ने देखो, यदि 6 डाला पड़ी हो तो 6 डाला में देखो वर्णन आता है ना, कभी अकाम निर्जरा करे भवनत्रक में सुरतन धरे, और विषय चाहे दावानल दहो, यानी वहाँ पर विषयों की चाहे रूपी अग्नि में ये जलता रहा। और जब मरने को हुआ, नियम रहता है कि 6 महीने पहले गले की माला मुरझाने लगती है। और गले की माला मुरझाई देखी और लगाया अवधि ज्ञान की जन्म कहाँ लेना मेरे लिए। तो देखा, ओहो, मुझे तो एक इंद्रियों में जन्म लेना है। घबराने लग जाता है, रोने लग जाता है, ओहो मेरा सारा वैभव अब छूट जाएगा। और मरत बिलाप करत दुख सहो, यानी मरते समय रो रो करके अपने जीवन का अंत किया। ये तो भवनत्र की बात हो गई। भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिष देवों में जन्म लिया। और मान लो कभी हम वैमानिक देव भी हुए, लेकिन अंतस में सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, इस शरीर को अपना मानते रहे, तो कहते हैं द्वितीय युगल तक के देव एक इंद्री हो सकते हैं। ये नियम है। और वहाँ भी तुम विषय भोग में लगे रहे। सौधर में इंद्र, जो छायक सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी हो सकता है, द्वादशांग का पाठी होता है। वो कितनी भक्ति भाव से सारे चतुर्निकाय देवों को ले जाकर के पंच कल्याणक महामहोत्सव मनाता है। तो उसका तो सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, लेकिन उसके साथ रहने वालों को सम्यक दर्शन हो भी जाता है और नहीं भी होता है, सिर्फ बाहर बाहर घूम करके आ जाते हैं। ऐसी अवस्थाओं में भी रहे। सोचो, और तो और ये तो 16 स्वर्गों की बात हुई जहाँ देवांगनाओं के साथ में तुमने विषय भोगों का भोग किया है। उसके बाद तो देखो 16वें स्वर्ग के ऊपर मुनि ही जाते हैं।
दिगंबर मुद्रा धारी ही जाते हैं, जिनलिंग धारी ही जाते हैं। तो हमने जिनलिंग भी धारण किया, लेकिन बाहर का द्रव्य लिंग बना रहा। भीतर की परिणति जिनत्व रूप में प्रकट नहीं हुई, जिसके कारण से नवग्रैविक मुख उत्पन्न हो गया, लेकिन मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि ही बना रहा। सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं की, ऐसा नहीं सब लोग, लेकिन भाव परावर्तन किए हैं तो मिथ्यात्व के साथ में। और मान लो सम्यक दर्शन प्राप्त भी कर लिया होगा तो छोड़ दिया, क्योंकि चारों गतियों में उपसम सम्यक दर्शन, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन और क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। क्षायक सम्यक दर्शन यदि होगा तो सिर्फ मनुष्य गति का जीव ही करेगा, मनुष्य ही करेगा, ये नियम है। तो इन चारों गतियों में होता है तो गए होंगे। साक्षात हम समाव शरण में जाकर के प्रभु की वंदना की होगी, सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा, लेकिन फिर छूट गया, क्योंकि अनादि के संस्कार हमारे ऐसे हैं जिनके कारण से हमारा रुझान बाहर की ओर ज़्यादा रहता है। इस कारण से तो आए समझ में, भाव भाव में सुर पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे, और भाव भाव में गति नरक तनोधर, नरक तनि दुख पाई विधि भोग। देखो प्योर पुण्य का फल कहाँ मिलता है? स्वर्ग में। और प्योर पाप का फल नियम से नरक में ही मिलता है। तो फिर हम कहाँ चले गए? नरक गति चले गए। और नरक गति में सुख है कि दुख? ओहो, वहाँ सुख क्षण मात्र भी जहाँ इस जीव को सुख नहीं मिला है। कभी अपन ने अच्छे से पंडित दौलत राम जी की 6 डाला पढ़ी हो, और प्रथम ढाल जिसने अच्छे से पढ़ी हो, क्योंकि चारों गतियों के दुखों का वर्णन जिसमें किया गया है। नरक गति में देखो कितने प्रकार के दुख हैं, जरा जानकारी तो करो। जहाँ अति संकलेश करके नरक में चला तो गया, क्योंकि ऐसे काम किए थे मनुष्य पर्याय में पाकर के, त्रेंच पर्याय में। ये नारकी पद को कौन प्राप्त करता है? या तो नर करेगा या त्रियंच करेगा। बस मनुष्य गति के जीव, त्रियंच गति के जीव ही नरक में जाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। अच्छा काम करते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं, और बुरा काम करते हैं तो नरक में चले जाते हैं। अब वहाँ नरक में देखो कैसे दुख है, जहाँ भूमि को छूने मात्र से इतना दुख होता है कि एक बिच्छू क्या 1000 बिच्छू डंक मारे तो भी इतना दुख ना हो, इतना कष्ट होता है। जहाँ बह रही है नदी, किसकी बह रही है? पीप, खून आदि की नदियाँ बह रही हैं। सोचता है कि उसमें जाकर के मेरी शरीर को शांति मिलेगी, लेकिन वहाँ और दाह उत्पन्न होने लग जाती है। गर्मी महसूस हुई तो चलो सेमर के तरु वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ा हवा लेकर के अपने सुख शांति का अनुभव करें, लेकिन वहाँ हवा के द्वारा पत्ते गिरते हैं और शरीर को काट देते, तलवार की धार जैसे। 80 पत्र कहाँ है? 80 पत्र। और उससे जैसे 80 माने तलवार शरीर को विदीर्ण कर देती है, ऐसे वो पत्ते गिरते ही उस नारकी के शरीर को विदीर्ण कर देते हैं। जहाँ इतनी ठंड और इतनी गर्मी है, ऊपर के नरकों में अति शीत है, तो नीचे के नरकों में अति उष्णता है। और मेरू के समान लोहा भी रख दो तो वो गल जाता है, शीत से भी गल जाता है और उष्णता से भी गल जाता है। कई बिल आप यदि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ोगे ना, उसमें आया है इतने बिल में शीत वेदना है तो इतने बिल में उष्णता। ऐसा नहीं कि शीत के बाद उष्णता, शीत ही शीत मिलेगी। और यहाँ हम थोड़ी सी भी ठंड सहन नहीं कर पाते हैं। सोचो, ऐसी वेदना इस जीव ने सहन करी है। और तिल तिल करें देखे खंड, कौन? एक नार की दूसरे नार की को बस मार काट मची रहती है। कैसी जिंदगी जीते होंगे?
हम तो कभी विचार करते हैं कि देखो रावण है, यहाँ पर ऐसे शुभ हो गए और मरने के बाद तुरंत कहाँ चला गया। यहाँ तो अभी दाह संस्कार भी नहीं हुआ और वहाँ वो चीत्कार कर रहा है नीचे जा कर के। क्योंकि ये जब नया नार की जन्म लेता है ना तो पुराने नार के इस पर टूट पड़ते हैं, ऐसी स्थिति होती है। जरा इन दुखों का वर्णन पढ़ो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि हम नरक में नहीं गए, अरे इस जीव ने ऐसा कोई स्थान बकाया नहीं है जहाँ इस जीव ने जन्म ना लिया हो और मरण प्राप्त ना किया हो। और ये तो आपस में लड़ ही रहे हैं, लेकिन वो असुर कुमार जाति के देव पहुंच जाते हैं, उन्हें इसी में आनंद आता है, एक दूसरे को लड़ने में लड़ाने में। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में एक कहावत है, दोई पली तो दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। यानी इसको भी कुछ कह दिया, उसको भी कह दिया, दोनों को भिड़ा दिया और अपन सामने खड़े होकर के देखने लग गए। ऐसा करते असुर कुमार जाति, बड़ी उनकी प्रकृति बड़ी अलग स्वभाव की रहती है और वो एक दूसरे नारकी को लड़वा करके और बड़ा आनंद लेते हैं। देखो आज वर्तमान में जो व्यक्ति इसकी बात उससे, उसकी बात उससे कह कर के आपस में लड़ाने का काम करता है, वो या तो असुर कुमार जाति से आया है या असुर कुमार जाति में जाने की तैयारी कर रहा है। सोच लेना, इस तरीके से वो जीव करते जाते हैं, तो कष्ट उठाते रहते हैं। और देखो सिंदूर प्यास तो देखो कितनी लगती है, लेकिन एक बूंद भी नहीं मिलती उनको। भूख भी इतनी लगती है कि 3 लोग का मैं पूरा सारा अनाज खा जाऊं, लेकिन एक कण भी नहीं खाने को मिलता है। ऐसे दुख हमने कितने सहन किए हैं, 33 सागर तक। सोचो, ऐसे दुखों को सुन करके घबराहट नहीं होती? ओहो, ऐसे कष्ट सहन किए। वह एक दिन हम कह दें कि आज रात्रि भोजन का त्याग है तुम्हारा, अष्टांग का पर्व चल रही है तो आपको इन चीज़ों का त्याग करना, त्याग कैसे होगा? बिल्कुल हम खाने के लिए ही जी रहे हों। अरे जिंदगी मिली है खाने के लिए नहीं, जिंदगी जीने के लिए मिली है, तो जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। थोड़ा सा इन संबंधी भी विचार कर लिया करो कि देखो हमने ऐसी भी जिंदगी जी है, तो ऐसे कष्ट कैसे सहन कर लेते साधक। ऐसी नरकों की नारकियों का चिंतन करो कि कैसे कैसे सहन करके हम आए परवश। कर्म की वजह से नारकी मरना भी चाहता है तो भी मरता नहीं है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं होती। देवों नारकियों में अकाल मृत्यु नहीं होती है, भोग भूमि में अकाल मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ कर्म भूमि में ही मनुष्य त्रियंशों का अकाल मरण होता है। ऐसे कष्ट सहन गए, दुख पावे विधि योगे। ऐसी विधि माने कर्म के योग से ऐसे कष्ट इस जीव ने सहन किए हैं। भव भव में त्रियंच योनिधर, पायो दुख अति भारी। और भव भव में इसने त्रियंच योनि में गया, एक श्वास में 8-10 बार कहाँ से निकला है, निगोद की गोद से, और फिर इसके जीवन का विकास हुआ है, एक इंद्रियों में गए। सब त्रियंच की अवस्थाएं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, देखो सब कुछ सहन करते हैं, हजारों वर्ष खड़े रहते हैं। एक वृक्ष की आयु कितनी है? 10,000 वर्ष है, खड़े हैं, सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन कर रहे हैं। क्या कर सकते? कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं कि जो तुमने कर्म किए हैं उसका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ऐसे कष्टों से तुम निकल करके आए हो। देखो पृथ्वी जल अग्नि में तो तुमने जन्म ले ही लिया, और मान लो तुम्हारी 3 पर्याय मिल गई, जिसको चिंतामणि कहा है पंडित जी ने, ऐसी 3 पर्याय भी मिल गई, तो तुम लट बन गए, इल्ली पित चींटी बन गए, भौरा बन गए, मक्खी मच्छर मतकुणक, पता नहीं कैसी पर्यायों में बहुत तुमने शरीर धारण किए हैं। इन पर्यायों में से तुम निकल करके आए हो।
तुमने ये कष्ट सहन किए और फिर मान लो पंचेंद्रिय हो गए तो असहनीय हो गए, बिना मन के भय। ऐसे भी जीव होते हैं। और मन वाले भय तो क्रूर भय, सिंहादिक बने, तो भी ऐसी परिणति से सारी जिंदगी निकल गई। निर्बल पशुओं को खा करके सारे शिकार करके अपना पेट भरा। और कभी बलहीन भय तो सबलन करी, और तो छेदन के दुख, भेदन के दुख देखते ही तो अपन सामने। नरक के दुख इन चर्म आंखों से हम नहीं देख पा रहे, आगम चक्षु साहू, आगम की आंख से देखते हैं। स्वर्ग के सुख भी हमने आगम में पढ़े, लेकिन नर त्रियंच गति के दुख तो सामने देख रहे हैं। इतने बूचड़ खाने को किस निर्दयता से उनको मारा जाता है, कितना खौलता हुआ पानी डाला जाता है, उसके बाद उसकी चर्म को निकाला जाता जीवित अवस्था में। वो तड़पते रहते हैं, कोई बचाने वाला नहीं आता उनको। सोचो, ऐसे कष्ट सहन किए हैं। छेदन, भेदन, भूख प्यास, कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है। और भार बहन, और देख दिया तो इतना भार रख दिया। गर्मी के दुख, ठंडी के दुख सहन कर रहे हैं। बद बंधन, उन्हें बांधा जा रहा है, उन्हें पीड़ित किया जा रहा है, बध किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ऐसे दुख हैं त्रियंच गति के, जिनको एक जिव्या क्या करोड़ों जिव्या मिलकर के भी उन दुखों को नहीं कह सकते। कभी देख, अपन भी देखते तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ नहीं कह पाते। कैसे उन बेजुबान प्राणियों पर कैसे तलवार की चाकू चला देते, तलवार चला देते। मांसाहारी क्या करते? क्रूरता की कहना चाहिए एक सीमा है, चरम सीमा हो जाती कि जो अपनों को ही नहीं समझ रहे। इस तरीके के दुखों से ये जीव सहन करता हुआ आया है, और इसके बाद इतने दुखों को सहन करके भाव भाव में सधर्मी जन को, बड़े पुण्य के उदय में कभी सधर्मी जन तुम्हें मिल गए हों, संग मिलो हितकारी, कभी हितकारी ऐसा कोई संग मिल गया हो तो वह कर लेता था। आगे कुछ पाने की जिज्ञासा हो जाती है। जब इतने कष्टों से व्यक्ति निकलता है तो थोड़ा भी कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है, सत्संगति, जहाँ ऐसा लगता है बड़ी शांति सी मिल रही है, कितना आनंद आता है। लेकिन सोचो, ये सारी कहानी मैं तो जब भी छह डाला पढ़ती हूँ या जब भी इन सब चीज़ों को पढ़ती, ऐसा लगता है कि वास्तव में अपने लगता है कि कोई दूसरे की घटना हो गई। अरे दूसरे की नहीं, ये अपनी ही घटना है। इसलिए भगवान से साधक कह रहा है कि भगवान, मैंने सुख भी भोगे हैं अति, तो दुख भी अति भोगे हैं। दोनों की अति है और दोनों की इति भी हुई है, क्योंकि सुख प्योर हमने स्वर्ग में भोगे, दुख प्योर नरक में भोगे, और मनुष्य त्रियंच में जहाँ सुख भी मिला और दुख भी मिला, दोनों मिले हमारे लिए। ऐसी गतियों में से निकल करके मैंने मनुष्य पर्याय पाई, और उसमें मुझे सधर्मी जन, ऐसी बात नहीं है कि मनुष्य को ही सधर्मी जन का संग मिलता है, त्रियंचों को भी मिल जाता है। देखो, त्रियंच भी भगवान की प्रतिमा को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। त्रियंच भी धर्मोपदेश सुन करके सम्यक की प्राप्ति कर लेते हैं। स्मरण होना चाहिए कि भगवान महावीर का जीव जब सिंह के पर्याय में था, तब उन्हें दोनों मुनिराज की संगति मिली और सम्यक्त की प्राप्ति हो गई थी। देखो, कब किसके लिए कौन सी संगति मिल जाए। हाथी की पर्याय में देखो संगति मिल गई साधु की, हाथी का भाव ही सुधर गया। ऐसे तो इतिहास के पृष्ठों को पलटो, पौराणिक ग्रंथों को पढ़ो, तो ऐसे कई घटनाएं आई हैं कि त्रियंच के जीव को भी सत्संगति मिली है और उससे उसने अपना कल्याण कर लिया है। तो सत्संगति सधर्मी जन का ठीक है, संग में लोहितकारी। इन कष्टों के साथ में जब कोई सत्संगति मिल जाती तो वहाँ भी उसे शांति की अनुभूति होती है। तो ये सब परम पूज्य मुनीश्री ने तो अपने समाधि मरण आदि ग्रंथों में लिखा ही वर्णन है, लेकिन जो इस बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते हैं
तो वो इस छोट बड़े समाधि मरण भाषा को पढ़ करके अपने जीवन को समझ सकते हैं। तो आया समझ में? इसलिए आज तीसरे छंद में हमने आपको इस सब का वर्णन किया है।